हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं एक वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूं डियर आपके लिए, जिसमें मैं छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और ये जो वीडियो सीरीज है ये बहुत ही स्मॉल का वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें जिसमें मैं जो भी बातें करूंगा, ठीक, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कभी ना कभी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाएंगे, ठीक है, गेट एग्जाम हो गया, आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो गया, इसके अलावा डिफरेंट स्टेट पीएससी एई एंड जेई एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इन एग्जाम्स में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो स्मॉल मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं स्मॉल कंसेप्ट की बात करूंगा थ्रू द क्वेश्चंस, वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको मैं इन शॉर्ट क्या बोलता हूं, BEA बोलता हूं, ठीक है जी। ओके, मैं ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करूंगा। इस वीडियो सीरीज में मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक होता है जहां पे हम लोग नंबर ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उनमें हम आपस में रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक, सेलिंग प्राइस या फिर सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो इन सभी में एक रिलेशनशिप के बारे में बात करता है भाई ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैं बात करूं यहां पे, जैसे क्वांटिटी की बात होती है, यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी। चलिए डायरेक्ट अपन पॉइंट पे आते हैं। एन को मैं बोलता हूं यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे और टर्म होगा एन प्रोड्यूस्ड, एन प्रोड्यूस्ड। तो ये एन प्रोड्यूस क्या बताएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को बताएगा, लेकिन क्या बताएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड, एक्चुअली नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक टर्म और मैं यूज करूंगा, एक्चुअली एन सोल्ड, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ठीक। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हम लोग यहाँ पे प्राइस, कॉस्ट, प्रॉफिट इस तरह के बात करते हैं, ठीक है, उसमें एक रिलेशनशिप को लेके स्टडी करते हैं, ठीक। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एन जब मैं बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, इस तरह से कुछ बात हो रहा होगा। एन प्रोड्यूस बोलूंगा तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो प्रोड्यूस्ड हुआ है भाई, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो सेल हुआ है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, एंड सोल्ड, इस तरह से। नाउ तो ब्रेक इवन एनालिसिस को जब स्टडी करने जाते हैं तो वन ऑफ द हमारा एजम्पशन होता है डियर, यहाँ पे वन ऑफ द हमारा एजम्पशन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। एजम्पशंस की बात करें, एजम्पशंस इन ब्रेक इवन एनालिसिस, मैंने कहा एजम्पशंस, क्या बोला डियर, एजम्पशंस बोला इन ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या एजम्पशंस की बात करेंगे यहां पे, तो हम यहां पे एजम्पशंस की बात करते हैं, वॉट एवर द क्वांटिटीज, आर प्रोड्यूस्ड, वॉट एवर द क्वांटिटीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विल बी सोल्ड, विल बी सोल्ड। सर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, आपने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में या फिर प्लांट में जहां पे प्रोडक्शन वर्क चल रहा हो, वहां पे आपने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, ठीक, डजंट मैटर, लेकिन उन नंबर ऑफ क्वांटिटीज को जिसको आपने प्रोड्यूस किए हैं वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा भाई, सेल हो जाएगा, सेल होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हम एजम्पशंस लेके चलेंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा तो पॉसिबल नहीं भाई, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किए हैं क्या उतना क्वांटिटी सेल हो जाए, ऐसा कोई जरूरी क्या नहीं है, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं भाई, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन होता है यहाँ पे कि आपने जो भी क्वांटिटीज प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो सेल हो जाएगा, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। और अनटिल एंड अनलेस जब तक क्वेश्चंस में मेंशन ना हो कोई भी बात, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड, इसके रिगार्डिंग कोई भी बात मेंशन ना हो, तो हम बाय डिफॉल्ट इसी एजम्पशंस के थ्रू उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो एज पर द एजम्पशंस अपने को समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज यदि मैं प्रोड्यूस की बात करूं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज यदि मैं प्रोड्यूस की बात करूं, ठीक, ओके,
तो यही बात होगी नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड, दोनों इक्वल, और दोनों इक्वल है मतलब इसको जस्ट मैं बोल सकता हूं क्या, एन, इसको जस्ट मैं क्या बोल सकता हूं, एन की इक्वल है। मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस बात करूंगा चाहे मैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड बात करूंगा, ठीक है, दोनों सेम होगा भाई एज पर आवर अजम्पशन। जितना क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया उतना सेल होना जरूरी है और सेल हो जाएगा, ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे। और इसी अजम्पशन के साथ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ ये टॉपिक होता है, यहां से क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे ही जाते हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं ना। अच्छा, यहां पे देखिए एक टर्म आएगा आपके पास क्या, ब्रेक इवन क्वांटिटी। एक टर्म आएगा आपके पास क्या, ब्रेक इवन क्वांटिटी, जिसको मैं डिनोट करूंगा एनबीई से, एनबीई से, ठीक है। दिस इज नॉट ईटा, दिस इज एन स्मॉल एन, ठीक है, एनबीई दैट इज ब्रेक इवन क्वांटिटी। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी, ठीक। ये ऐसा क्वांटिटी होगा, ये ऐसा क्वांटिटी होगा, ठीक, जिस क्वांटिटी पे किसी भी तरह का आपका प्रॉफिट या फिर लॉस की बात नहीं होगी, कोई भी आपका फायदा होगा, अच्छा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा आपको, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा आपको, ठीक है। एट दिस क्वांटिटी, एट दिस क्वांटिटी, एट दिस क्वांटिटी, एट दिस क्वांटिटी, ठीक, देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट or no loss, there is no profit or no loss, always remember dear, always remember। इसका मतलब ये हुआ कि हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट जैसे बनाने में जो भी इन्वेस्ट किया होगा, जो भी हमने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, तो हम जब सेल किए होंगे उसको, उन क्वांटिटीज को, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को जब हमने सेल किया होगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज किसका, उस प्रोडक्ट का जिस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट को जब हम बनाए, फिर बनाने के बाद सेल किए, ठीक है, तो बनाने में जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहा, ठीक, और सेल करने के बाद जो रिटर्न मिला, दोनों क्या है, इक्वल, तभी तो हम बोल पाएंगे ना देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। यदि हमने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया, 1000 का इन्वेस्टमेंट किया तो 1000 रिटर्न आया, तो जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने सेल किया होगा, ठीक, जिससे कि 1000 रुपीज का आपको रिटर्न मिला, ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी है वही क्या कहलाएगा आपके पास, ब्रेक इवन क्वांटिटी। मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि एक ऐसा क्वांटिटी होगा भाई, ये एक ऐसा क्वांटिटी होगा कि जिसमें किसी भी तरह का ना तो प्रॉफिट होगा आपको और ना ही लॉस होगा। कहने का मतलब यहां पे जो, ठीक है, यहां पे हम क्या बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारा जो हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो होगा, ठीक है, किसमें, रुपीस में, यही क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, रिटर्न, ठीक, ये रुपीस में, तभी तो आप बात करेंगे देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक बात। अच्छा, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है यार, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, इन ब्रेक इवन एनालिसिस, इसी को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, दैट इज टीसीपी, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस। और जो रिटर्न होता है इसको मैं क्या बोलता हूं, टोटल सेलिंग प्राइस, या फिर इसी को हम बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू, एक्चुअली सेल्स रेवेन्यू, ध्यान रखेंगे, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या, इनकम, टोटल इनकम, इस तरह से भी बात करते हैं। तो जब ये इक्वल हो जाएगा, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया किसके इक्वल, जो रिटर्न मिल रहा है, तो भाई देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो इस कंडीशन में जो हम क्वांटिटी की बात करेंगे, उसी क्वांटिटी को कहा जाएगा क्या, ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो इसी ब्रेक इवन क्वांटिटी को आपको फाइंड आउट करने के लिए आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो चलिए, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, आपको गिवन रहता है क्वेश्चंस में गिवन रहता है, गिवन इन क्वेश्चंस में आपको गिवन रहता है क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चंस में गिवन रहता है भाई। ये फर्स्ट, ठीक है, आपके पास क्वेश्चंस में गिवन रहता है क्या, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या फिर सेलिंग प्राइस पर क्वांटिटी, ये ऐसे आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। नाउ अच्छा, मे बी कि आपको क्वांटिटी दिया हो, क्वांटिटी भी दिया हो, कैसे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी दिया हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी दिया हो, मे बी गिवन, और नहीं गिवन है तो फिर आपको ना फिर यहां पे ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रॉफिट, ठीक है, कि आप कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे कि आपको प्रॉफिट अर्न हो या फिर आप प्रॉफिट गेन करें करके, इस तरह से। तो ये सभी वो टर्म्स है जो हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस में, ठीक है, स्टडी करते हैं, एक्चुअली ब्रेक इवन एनालिसिस में स्टडी करते हैं। अब इसमें रिलेशन की बात करेंगे, तो यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी बोला, जस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी बोला है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब n, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब n यार, नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया क्या है भाई, तो यही क्या आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड और यही क्या आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड एज पर आवर एजम्पशन, नाउ ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है तो हम बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कैसे बोलेंगे, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई नंबर ऑफ यूनिट कितना है अपने पास n, या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी n है, तो ये हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, n इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपको दिया हुआ एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है भाई, ठीक है, एक क्वांटिटी को, प्रोडक्ट के एक क्वांटिटी को सेल करने जा रहे हैं, उसका प्राइस कितना है, तो वो एसपी पर यूनिट। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, n इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो यहां पे इसी n को जब मैं टोटल सेलिंग प्राइस बात कर रहा हूं तो इस n को मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड। इसी n को जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस बोलूंगा इसी n को, ठीक है। और ये n क्या है भाई, n क्या है आपके पास एज पर द assumptions कि भैया वॉट एवर द क्वांटिटीज आर प्रोड्यूस विल बी द सोल्ड दैट इज n प्रोड्यूस इक्वल्स टू n सोल्ड दैट विल बी नथिंग बट n। इस तरह से इसी assumptions के साथ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट की डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस होगी, एक्चुअली क्या क्या रिलेशन यहाँ पे डिस्कस होगी, ये सब बात कर रहे हैं ना। अच्छा, और भी आगे बात करें। अब सर ये प्रॉफिट कैसे आएगा पिक्चर में, जैसे मैं प्रॉफिट को डिनोट किया, सपोज प्रॉफिट को डिनोट किया मैं किससे, पी से, ठीक है, ये भी तो रुपीस में होगा, तो ये आपके पास क्या हुआ जी, ये आपके पास क्या हुआ, एक कॉस्ट और बात होता है, क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। ये लो, एक कॉस्ट और बात होता है आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जिसको मैं जस्ट डिनोट कर देता हूं, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट, इस तरह से ना। तो देखिए ये टोटल सेलिंग प्राइस तो आपको समझ में आता है, प्रॉफिट भी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। प्रॉफिट मतलब यार जो हम हमारा जो रिटर्न होता है उसी को तो हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे, रिटर्न के टर्म में दिखेगा प्रॉफिट जो है, यस। फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बात करता हूं तो हमारा कोई इंडस्ट्री है सपोज, या फिर हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, तो भाई स्पेस की नीड पड़ेगी, बिल्डिंग की नीड पड़ेगी, हो सकता है कि हम कुछ बिल्डिंग को रेंट में लिए हो, ठीक है, तो जो रेंट का कॉस्ट है वो कैसा होगा भाई, वो तो फिक्स होगा, ठीक है। मैनेजमेंट सैलरी, ठीक, मैनेजमेंट में जो लोग आप है ना, आपके जो प्लांट है ना, तो उसका मैनेजमेंट में जो हायर मैनेजमेंट जो ऑफिसर होगा है ना, उसका जो सैलरी होगा वो भी क्या आपके पास फिक्स होगा, ठीक है, मतलब उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, कॉस्ट की बात करो, यस, तो वो भी आपका क्या हुआ, फिक्स हुआ। तो इस तरह से फिक्स कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे है ना एग्जांपल हो सकते हैं फिक्स कॉस्ट के। तो जैसे मैंने बात किया कॉस्ट ऑफ द रेंट, ठीक है, और
मैनेजमेंट सैलरी, ये सब आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है सर, ये वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये हुआ, ठीक है, जैसे हमारे प्लांट के अंदर है ना बहुत सारे वर्कर्स होंगे, ठीक, बहुत सारे वर्कर्स होंगे, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यदि नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे 10 बात करूंगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो भी होगा वो तो होगा। 20 बात कर दूंगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी 20 बात करूंगा तो भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर कुछ अलग हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो भाई जैसे मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला हूं, ठीक है, अपने प्लांट के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस करने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में मेरे को प्रोड्यूस करने की बात करना है प्रोडक्ट का। ठीक है, ओके, तो मेरे को लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है यार, है ना, पड़ने वाला है ना। तो इस तरह से तो आपका जो लेबर कॉस्ट लगने वाला है, और इसके साथ ही साथ मेरे को रॉ मटेरियल की नीड पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल है ना, वो भी डिपेंड करेगा भाई कि आपको कितना नीड है रॉ मटेरियल का। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो प्रोडक्ट का बहुत सारा क्वांटिटी बनाना है आपको, नंबर ऑफ क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो रॉ मटेरियल भी उतना ज्यादा लगे। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, और आपके पास लेबर कॉस्ट, ये ना आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का है ना एग्जांपल है भाई। और फिक्स कॉस्ट का जैसे बताया तो रेंट ऑफ द कॉस्ट, हायर मैनेजमेंट सैलरी, ठीक है, हायर मैनेजमेंट सैलरी, ठीक, ओके, या फिर सैलरी ऑफ द हायर मैनेजमेंट, इस तरह से बात कर सकते हो। तो बाकी चीजें तो अपन कनेक्ट कर पाए। अब फिर इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। जैसे मैं एक है ना प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए मैं कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बताता है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट को कौन बताएगा जी, आइए, इन्वेस्टमेंट को कौन बताएगा, total cost of the product, and this total cost of the product will be nothing but fixed cost plus का total variable cost। yes, ठीक है, तो total cost of the product will be nothing but fixed cost plus का total variable cost, अभी तो बताया था यार, वेरिएबल n इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे, जो कंसेप्ट यहाँ पे बात करना चाहिए, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये जो चैप्टर है इसमें। ठीक है, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। नाउ सेकंड, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कैसे बात करेंगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस में अब मैं सेल करने जाऊंगा तो ये क्या मेरे को रिटर्न मिलेगा यार, ये क्या मिलेगा, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के फॉर्म में मिलेगा। तो कैसे बात करूंगा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इतना तो इसमें रहेगा टोटल सेलिंग प्राइस में, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसी के बराबर में थोड़ी ना मैं सेल करूंगा, कुछ तो मैं चाहूंगा ना एक्स्ट्रा में मैं सेल करूं, ताकि जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आएगा वो मेरे लिए क्या हो, प्रॉफिट। तो वही एक्स्ट्रा कॉस्ट को मैं क्या बोलता हूं, प्रॉफिट। ठीक है, वही एक्स्ट्रा कॉस्ट को मैं क्या बोलता हूं, प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट को ऐड करके ये क्या है, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यही एक्स्ट्रा मेरे लिए क्या हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, अर्निंग हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपके पास सेकेंड फार्मूला, ये आपके पास सेकेंड फार्मूला है। नाउ तो देखिए यार, देखिए यहां पे, और मैं इसमें कंटिन्यू बात करूं तो ठीक है, और इसमें मैं कंटिन्यू बात करूं तो ठीक, इसको और क्या बोल सकता हूं, टोटल सेलिंग प्राइस को n इंटू का, ठीक है, एक जनरलाइज फार्मूला निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस एसपी पर यूनिट, ठीक बात, और इधर ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं फिक्स कॉस्ट बात कर सकता हूं, प्लस का n इंटू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, फिर ये है आपके पास प्रॉफिट। ये बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल फार्मूला है एक्चुअली। ठीक है, इसको तो मैं जैसा का तैसा ही बात किया हूं भाई, एज इट इज बात किया हूं, प्रॉफिट ना, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये दिस प्लस दिस। ठीक है जी, ओके, ठीक है, तो ये बहुत ही जनरलाइज फार्मूला है, ये बहुत ही जनरलाइज्ड फार्मूला है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग करता हूं, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक, मैं बात करता हूं एट ब्रेक इवन क्वांटिटी,
ब्रेक इवन क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ सर, एन बी ई पे, ठीक है। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूंगा एन को क्या, एन बी ई, एन बी ई, क्योंकि ब्रेक इवन क्वांटिटी पे बात कर रहा हूं। और ऐसा यदि मैं बात कर रहा हूं तो देयरफॉर, ठीक है, नो प्रॉफिट मतलब पी की वैल्यू 0, ठीक है। सो आई कैन से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एन को क्या बोलूंगा मैं, एन बी ई बोल दूंगा, इनटू का इधर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू, यहां पे फिक्स कॉस्ट तो ठीक है बात हो गई, प्लस यहां एन था तो एन बी ई बोलूंगा, ठीक है, इनटू का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्लस यहां पे प्रॉफिट क्या हुआ 0, यहां पे प्रॉफिट क्या हुआ 0 हुआ। तो मैं यहां से फिर ब्रेक इवन क्वांटिटी बता सकता हूं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये है आपके पास ब्रेक इवन एक्चुअली क्वांटिटी, ये आपके पास ब्रेक इवन क्वांटिटी है। और ब्रेक इवन एनालिसिस में जो भी बातें मैंने अभी किया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला फार्मूला तो एकदम आपके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको कनेक्ट कर पाया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक। तो चलिए फिर मैं एक और वीडियो फिर जस्ट है ना आपके लिए बनाता हूं, जिसमें मैं क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगा, ठीक, जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट बात किया हूं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है जी। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।